आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर, चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त देर पा और पायदार मुआहदे की राह हमवार करेगी। अगले 60 दिन में तकनीकी मुज़ाकरात में हतमी मुआहदे तक पहुंचा जाएगा। पूरी उम्मीद है ये MOU एक पायदार अमन का जामिन बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़याम अमन पर अरकान पार्लिमान और कौम को मुबारकबाद। कहा, इस मुआहदे में पाकिस्तान का कलीदी और तारीख साज किरदार है। पाकिस्तान ने बड़े खलूस के साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान फासले कम कराए। आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। आलमी जराइद और अखबारात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा जा रहा है। मेरे भाई मसूद पज़ेश्कियान आ रहे हैं, उनके साथ अहम मुलाकातें और मुशावरत होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। अगला मरहला आला सतह की कमेटी के सुपुर्द। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, हतमी मुआहदे के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए। पाबंदियों के खात्मे और जौहरी अमूर के वर्किंग ग्रुप शामिल। तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की, निगरानी और नफाज के अलग ग्रुप हैं। हर वर्किंग ग्रुप अपने मुतल्लिका शोबे में तफसीली मुज़ाकरात और तजावीज़ पर काम करेगा। इब्तदाई मुफाहमत के बाद अगला मरहला कमेटी की निगरानी में होगा। इसमें स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़राए आज़म शामिल होंगे। मुज़ाकरात का मकसद कशीदगी में कमी, पाबंदियों का खात्मा, जौहरी प्रोग्राम और इस्तेहकाम के लिए मुआहदे तक पहुंचना है। Iran was flexible to talk. It was at that time a question of US demand that they wanted to take it away. लेबनान पर इसराइली हमलों से मुज़ाकरात की कोशिशें नाकाम होने वाली थीं। मुज़ाकरात कुछ दिन पहले भी हो सकते हैं, मगर इसराइल की वजह से सब कुछ रुक गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल अरेबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में इंकशाफ। बताया कि मफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। पाकिस्तान पूरे अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। बाज़ मामलात के लिए 30 दिन और बाज़ के लिए 60 दिन की मुद्दत रखी है। डील में कोई मनफी नुकता नहीं। अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। यह तासुर गलत है कि पसे पर्दा कोई खुफिया डील हुई है। सब कुछ इस्लामाबाद मुआहदे के अंदर मौजूद है। बाहमी रजामंदी से मुआहदे की मुद्दत में तौसी की गुंजाइश भी मौजूद है। IAEA इंस्पेक्टर्स के ईरान आने का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं। मुआयनाकारों को जौहरी मकामात का दौरा कराने का इरादा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बता दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा, ईरान जारी होने वाले मुंजमद फंड्स को खर्च करने में आज़ाद होगा। इससे मुतालिक कोई पाबंदी नहीं होगी। अमरीकी सदर ने तासुर दिया, यह रकम अमरीकी ज़राई मसनूआत की खरीदारी पर खर्च होगी। हकीकत इससे बरक्स है। अब मालूम होता है जंग का मकसद ईरानी तहजीब का खात्मा नहीं था। अमरीकी किसानों के लिए मुंजमद ईरानी असासों से भारी आमदन पैदा करना था। जंग के खिलाफ हमारा रद्दअमल इस्तकामत, वकार और फ़ख्र की दास्तान है। ईरान ने हर मरहले पर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी दिफा को तरजीह दी। लेबनान में जंगबंदी अवलीन शराइत में शामिल है। सेहूनी काबिज रियासत के हमले पूरी दुनिया देख रही है। लेबनान से मुतल्लिक अमरीकी वादे वाज़े हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयानात के बाद मुज़ाकरात छोड़ दिए थे। हमने नायब सदर वैंस से कहा, आपके सदर ने धमकियां दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। अमेरिका ने सालिसों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने मुज़ाकरात छोड़ने की वजह बता दी। कहते हैं कतरी और पाकिस्तानी सालिसकार ईरानी वक्त से मिले। 80 मिनट के मुज़ाकरात और मुशावरत का नतीजा पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया। तय पाया है कि आपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम तेहरान के ज़ेरे इंतज़ाम ही रहेगा। आपने हुर्मुज़ जंग से पहले जैसी सूरत-ए-हाल में कभी वापस नहीं आएगी। ईरान आलमी बहरी कवानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। If Iran doesn't
live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना जरूरी हुआ वह करूंगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर राजी हो जाएगा। मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। ईरान की मुंजमद रकम अमरीकी अजनास की खरीदारी के लिए जारी करेंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पर कहा कि स्टार्मर को जराइम और इमिग्रेशन जैसे मसाइल की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। I feel great about the progress that we made over the last couple of days. We're looking forward to going back home. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country. That money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. ईरान से होने वाली बातचीत नतीजा खेज रही। हम इस अमल को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुंजमद फंड्स की बहाली बाज़ अहम मसाइल के हल तक नहीं होगी। स्विट्जरलैंड से रवानगी से कबल अमरीकी नायब सदर की एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, यकीनी बनाएंगे मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल ना हो। ईरान को IAEA के मुआयनाकारों को रसाई देना होगी। स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरक़ वस्ता की बुनियाद रखी है। ऐसा तरीक़ाकार कायम किया है जिससे आपने हुर्मुज़ खुली रहे। ईंधन की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। इलाकाई जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब निज़ाम कायम किया है। दूसरी जानिब अमेरिका का मुआहदे पर खलीजी ममालिक को भी एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से कुवैत, UAE और बहरीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। GCC इजलास में शिरकत, खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिल पेश किया। फाइनेंस बिल पर कायमा कमेटी वर ख़जाना की रिपोर्ट भी ऐवान के सामने रखी गई। अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद कर दी गई। नए माली साल में मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्लाहात तजवीज़। इनकम टैक्स स्लैब में सालाना 6 लाख रुपये तक आमदन पर इस्तिस्ना। मुख्तलिफ आमदन के स्लैब्स पर 1 से 35% टैक्स मुकर्रर। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद। फाइलर्स और नॉन फाइलर से मुतल्लिक कवानीन सख्त किए जाएंगे। FBR नोटिस की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लाजमी बनाने की तजावीज़ शामिल। रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराने की शर्त भी आयद की गई। दो 2018 के इंतखाबात में जादूगरी हुई। अगर इनकी हुकूमत जायज़ थी तो आज हमारी हुकूमत भी जायज़ है। इंतखाबात की तहकीकात करनी है तो 2018 के आम इंतखाबात से आगाज़ किया जाए। क्या बक्से नहीं भरे गए? क्या पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया? वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में अपोजिशन की तनकीद पर जवाबी वार। कहा, अपोजिशन लीडर की तकरीर हक़ाइक़ के मुनाफी है। आज तमाम सूबों के दरमियान बाहमी यकजहती मौजूद है। चारों सूबों को तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, एक सूबे की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की नहीं, कौमी यकजहती और मुतवाज़िन तरक्की को फ़रोग दे रहे हैं। अपोजिशन की ज़हनी इख्तरा पर दिली अफसोस हुआ। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से इनकम टैक्स की शरह कम करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, भारत, कनाडा और इंग्लैंड ने इनकम टैक्स के रेट कम कर दिए। पाकिस्तान में कम से कम 36 लाख से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगना चाहिए। फीसलेस ऑडिट सिस्टम बनाया जा रहा है जो कामयाब नहीं होगा। असद कैसर बोले, रोजगार है नहीं तो टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं। NFC में विफाक के ज़िम्मे बहुत से वाजिबात हैं। PSDP में हमारा हक नहीं दिया जा रहा। अवाम को PTI को वोट देने की सज़ा मिल रही है। अपोजिशन का बजट मंजूरी के अमल में हिस्सा लेने से इनकार। तहरीक इंसाफ और हामी अपोजिशन जमातें ऐवान से वॉकआउट कर गई। IPPs मुआहदों पर 25 से 30 साल गुफ्तो शनीद हुई। अगर ये गुनाह है तो इसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं। PTI के दौर में भी IPPs लगे। आपने जो गुनाह खुद किया हो उस पर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। ख्वाजा आसिफ का IPP से मुतल्लिक बयान। कहा, उस वक्त ऐसे हालात और मजबूरी थी कि कैपेसिटी पेमेंट की इजाज़त देना पड़ी। उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स बगैर बिजली खरीदे देना पड़ी। तनकीद सब कर रहे हैं मगर कोई ये नहीं मान रहा कि हमने बातचीत करके पेमेंट्स कम कराएं। आप हुकूमत में आए थे तो गलतियां दुरुस्त कर लेते। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की आमद। अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा किया। ख्वाजा आसिफ बोले, वज़ीर-ए-आज़म सीधा अपोजिशन रहनुमाओं के पास गए। पहले वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी का रुख दूसरी तरफ होता था। वज़ीर-ए-आज़म नई रवायात को जन्म दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात, 4 निकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालबा। बल्दियाती हुकूमतों पर मुजवज़ा आईनी बिल से मुतल्लिक तबादला ख्याल। सिंध में गवर्नरशिप और लापता कारकुनान की तलाश पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजवज़ा आईनी बिल और लापता कारकुनान पर कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। बराह रास्त मनाजिर दिखाएं आपको। ईरानी सदर मेराज तैयारे पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। ईरानी तैयारा पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर करने के लिए, बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत करने के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और उनकी आमद से कबल जो कैपिटल है उसको सजा दिया गया था तस्वीर से, ईरानी परचमों से। ईरान और पाकिस्तान के परचम पूरे इस्लामाबाद में आवेज़ा कर दिए गए थे, तस्वीर आवेज़ा की गई थी। और अब ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मेराज 168 तैयारे पर वो पाकिस्तान आए हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गया है। और इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक यादगार दौरा बनाने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। इस दौरे के दौरान ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तानी क़यादत से, फील्ड मार्शल से, पाकिस्तान की अनथक मेहनतों का जो है इज़हार तशक्कुर करेंगे और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। तमाम तर जो चीज़ें मशरिक़ वस्ता के लिए पाकिस्तान की क़यादत ने की, सालिसी का किरदार अदा किया, उस पर इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ बहुत से अहम वायदों पर, याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई थी। इससे कबल वो 2025 अगस्त में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। और एक अजीम फ़तह के बाद मेराज तैयारा मिनाब 168 जिसका नाम रखा गया है, उस तैयारे पर नूर खान एयरबेस पर यह ईरानी तैयारा लैंड कर गया, जिसमें ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान मौजूद हैं और वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद को झंडों से सजा दिया गया। पाकिस्तानी और ईरानी परचमों की बहार इस्लामाबाद में देखने को आ रही है। जिस तरह से तस्वीर आवेज़ा की गई हैं, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।